Hello everyone, my name is Tarun Patidar. My name is Nitik Parmar. We are the students from VPT 4th year from Index Department of Physiotherapy and Paramedical Sciences. And our topic is elbow mobilization, decoiled syndrome and wrist mobilization. Under the guidance of Dr. Reshma Khurana ma'am, Principal of Index Department of Physiotherapy and Paramedical Sciences, submitted to Dr. Payal Jain ma'am. हमारे असाइनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है एल्बो मोबिलाइजेशन। एल्बो मोबिलाइजेशन जो होता है एल्बो जॉइंट की रेंज को इम्प्रूव करने के लिए और जो स्टिफनेस जॉइंट में होती है उसको रिड्यूस करने के वर्क में आता है। अगर हम बात करें कि एल्बो मोबिलाइजेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए थेरेपिस्ट जो रहता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है और जो पेशेंट रहता है वो सुपाइन पोजीशन में रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी जो एल्बो जॉइंट रहता है उसको 45 डिग्री पे फ्लेक्शन में लाना रहता है। थेरेपिस्ट जो रहता है वो पैसिवली इंटरनल रोटेशन कराता है फोर आर्म का। उसके बाद वन हैंड से रिस्ट की जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको होल्ड करना रहता है और वन हैंड जो रहता है वो हमारे अल्ना बोन पे हम थिनर एमिनेंस से होल्ड करते हैं और अल्ना बोन पे थ्रस्ट देते हुए ही एक्सटेंशन मूवमेंट कराना रहता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है एल्बो एक्सटेंशन मोबिलाइजेशन का। हमारे असाइनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है एल्बो रेडियस मोबिलाइजेशन। इस प्रोसीजर में हमारा जो थेरेपिस्ट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है और इस प्रोसीजर में सबसे पहले हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसको 45 डिग्री फ्लेक्शन में लाते हैं। फिर पैसिवली इंटरनल रोटेशन होता है फोर आर्म का। थेरेपिस्ट जो रहेगा वन हैंड से रिस्ट की आर्टिकुलर सरफेस को होल्ड करता है और अब इसके बाद हमें रेडियस बोन पे अपना थिनर एमिनेंस को रखना है और थ्रस्ट देते हुए एल्बो को मोबिलाइजेशन के लिए नीचे एक्सटेंशन में लाना रहता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है रेडियस बोन को मोबिलाइज करने का। हमारे असाइनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है एल्बो मोबिलाइजेशन विद एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड एंड मीडियल लेटरल ग्लाइड। अगर हम बात करें मोबिलाइजेशन की तो उसका मेन एम ये होता है पेन को रिड्यूस करना, स्टिफनेस को रिड्यूस करना, इन जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एल्बो मोबिलाइजेशन विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड की तो थेरेपिस्ट की पोजीशन रहेगी, स्टैंडिंग रहेगी, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है। इस प्रोसीजर में सबसे पहले हमें डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस बोन जो रहती है उसको होल्ड करना रहता है और हमारा जो क्यूबाइटल फोसा रहता है हमारी डिस्टल एंड ऑफ रेडियस और अल्ना बोन को टाइटली होल्ड करना रहता है। वहाँ पे जॉइंट पे एल्बो जॉइंट पे ट्रैक्शन देते हुए हमें एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड को मेंटेन करना रहता है, जिसमें जो हमारी रेडियस और अल्ना बोन है उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन में शिफ्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड। अगर हम बात करें मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड की तो सेम प्रोसीजर रहता है बट इसमें हमारी जो रेडियस और अल्ना बोन है इसको हम मीडियल और लेटरली शिफ्ट करते हैं और ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट देते हैं एल्बो जॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है डिकर्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस। डिकर्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस एक कंडीशन होती है पेनफुल जो हमारे थंब में एक फ्लेक्सर पॉलिकिस लॉन्गस नाम का टेंडन रहता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर हम बात करें कॉजेज की तो मोस्टली जब हम ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सिव मूवमेंट करते हैं रिस्ट या फिर थंब का तो इस टेंडन में इन्फ्लामेशन आ जाता है। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की टेस्ट की तो मोस्टली इसमें फिंगरस्टिंग टेस्ट यूज़ होता है। इस टेस्ट में सबसे पहले एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लाते हैं, मिड सुपिनेशन पोजीशन में लाते हैं, हमारा जो थंब जो रहता है उसको फ्लेक्शन में लाते हैं और फिंगर्स को फोल्ड करके थंब को इंटरनली होल्ड करते हैं। उसके बाद अल्ना डेविएशन करना रहता है फोर्सफुली रिस्ट जॉइंट का। अगर इस मूवमेंट में पेन की कंप्लेंट करता है पेशेंट और वो भी थंब साइड पे तो आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रहता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें राइस, प्राइस और आइस प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। हमारे असाइनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिस्ट मोबिलाइजेशन। ब्रिस्ट मोबिलाइजेशन की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसका मेन एम ये होता है जॉइंट की स्टिफनेस को रिड्यूस करना, पेन को रिड्यूस करना और उस जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना। ब्रिस्ट मोबिलाइजेशन के प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो थेरेपिस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, पेशेंट रहता है हाई फिटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट का जो शोल्डर है उसको एबडक्शन में लाते हैं, वो काउच के ऊपर रखते हैं। एल्बो जो रहता है वो आपका 90 डिग्री फ्लेक्शन में रहता है और ब्रिस्ट जो रहता है न्यूट्रल पोजीशन में रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थेरेपिस्ट है पेशेंट के डिस्टल एंड ऑफ रेडियस और अल्ना बोन को टाइटली होल्ड करके रखता है। उसके बाद वो पेशेंट जो पेशेंट के रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन रखते हैं। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो उसके रिस्ट को फोर्सफुली होल्ड करता है, वो ट्रैक्शन देते हुए ट्रैक्शन को मेंटेन करेगा और उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइडिंग करेगा एंड उसके बाद मिडियल एंड लेटरल ग्लाइडिंग करता है। मिडियल एंड लेटरल ग्लाइडिंग को हम अल्नर और रेडियल ग्लाइडिंग भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस रहता है इसमें हम रिपीटेशंस लगातार कंटिन्यू देते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइडिंग और मिडियल लेटरल ग्लाइडिंग कंटिन्यू करते हैं।